जो अपने परिवार को लेके जाने का वैसे प्लान बना रही होगी, तो किस तरीके से हम प्लान करें? क्या घर में अगर 5 साल का 6 साल का बच्चा है, क्या उसको लेके जाना? क्योंकि देखिए आस्था है, मन है जाने का, और कहा जा रहा है कि 144 साल बाद वाला कुंभ है, ऐसा मौका। मेरा मानना है जब आप बच्चों को लेकर जाएं तो पहला तो स्नान के 1 दिन पहले और स्नान के 1 या 2 दिन पहले ना जाएं, पहला सुझाव। दूसरा, जब बच्चों को लेकर जाएं तो रहने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करके जाएं। शहर में कम से कम 1000 होटल हैं, होम स्टेज की व्यवस्था सरकार ने की है, उनके साथ करार किया है, ठीक है। या आप किसी संत को अगर जानते हैं तो उनके पंडाल में रहने की व्यवस्था करके जाएं। दूसरा, जब बच्चे या वृद्ध के साथ जाएं तो एक टैक्सी या 3 व्हीलर या ऑटो पहले से रिजर्व कर लें कि आप मेरे साथ दिन भर रहोगे। क्योंकि देखिए लोहे की सड़क बिछी है कुंभ में 488 किलोमीटर की, उसी पे सारा ट्रैफिक है, जाम बहुत लगता है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। और यहां ये मैं कहना चाहूंगा, सरकार को कहना चाहूंगा कि आपने वादा किया था कि वीआईपी मूवमेंट के कारण कुंभ प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मेरा अब तक का यह अनुभव है कि आपके वीआईपी मूवमेंट के कारण कुंभ प्रभावित हो रहा है। शहर में बहुत जाम लग रहा है। मेरे 2 बार के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो मैं अभी भी अनुरोध करूंगा, अभी कुंभ बचा हुआ है तो आप वीआईपी मूवमेंट पे थोड़ा सा कर्ब लगाएं, क्योंकि इससे मेले में आम लोगों की आस्था प्रभावित हो रही। कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, सबको कष्ट हो रहा है। तो ये सब थोड़े से इंतजाम अगर आप करके जाएंगी तो कुंभ, आप एक बार जब मेला क्षेत्र में पहुंचती हैं ना तो फिर कष्ट पता नहीं लगते हैं, क्योंकि वो चार्ज्ड एरिया है। वहां इतना तपोबल है, मनोबल है लोगों का, इतना समर्पण है कि वहां फिर कष्ट नहीं पता लगेगा। ये ऐसा कुंभ है जिसमें भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि प्रतिदिन, मेरा आज भी मानना है कि कुंभ में कम से कम 1 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। इस बार भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था है। इस्कॉन जैसे संगठन जो कि अडानी के साथ काम करके 2 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, परमार्थ निकेतन जैसी संस्था है, हिमाद्री केमिकल्स एक संस्था है, जो गजब काम कर रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित, तो 1 लाख खाजा बना रहे हैं दिन में। तो ये जो कुंभ की भावना है ना, उसमें भावना और व्यवस्था दोनों मिलकर चलती है। तो कोई भी जाए तो थोड़ी तैयारी से जाइए, लेकिन डरिए मत, जाइए, लेकिन इंतजाम करके जाइए। क्योंकि अब मैं देख रहा हूं अब लोगों की रुचि बहुत बढ़ रही है जाने के लिए। मुझे भी कल बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे रहने की व्यवस्था करा दो, मैं वहां कैसे जाऊंगा। तो मैंने कहा देखो, अब ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं, फ्लाइट की टिकट आसमान छू रही है, तो तुम अपनी गाड़ी से जाओ। शहर में इस पूरे कुंभ एरिया में 1900 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, यानी आधे से ज्यादा में पार्किंग। सोचिए, सरकार को पता है, तो आप अपनी गाड़ी से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए और वहां से 3 व्हीलर या जो भी करके मेले क्षेत्र में घूमिए। स्नान के 1-2 दिन पहले गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं, तो इसलिए उस समय थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। सर, कुंभ को लेके जो मीडिया कवरेज कर रहा है, उसे लेके आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से उसको देखते हैं? अब देखिए, मैं एक मीडिया समूह को इंटरव्यू दे रहा हूं, तो पहले अच्छाई बता देता हूं, फिर बुराइयों पे आता हूं। तो मूल तो यह है, देखिए काफ़ी विदेशी मीडिया आया हुआ है, 50 से ऊपर 50 के 80 के ऊपर विदेशी मीडिया समूह कुंभ को कवर कर रहा है। पहली चीज़, भारत का सभी मीडिया कर रहा है, और मीडिया से बड़ा यूट्यूबर कर रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट चाहिए वो उन्हें कुंभ देता है। वहाँ रोचकता भी है, वहाँ उल्लास भी है, उमंग भी है, सजावट भी है, रंग भी है, सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि उसके आगे देखने के लिए फिर मीडिया को सोचना पड़ता है कि क्या हम अखाड़े की परंपरा बताएं या केवल अखाड़ा में नागा साधु बताएं। तो मैं तो ये मानूंगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री मेकर से मैं मिला, मेरे मित्र भी हैं बहुत सारे जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग कुंभ को थोड़ा रिचुअलिस्टिक दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ क्या रिचुअल्स हो रहे हैं, पट्टाभिषेक होता क्या है, नागा साधु बन कैसे रहे हैं। अब तक होता था कि मीडिया को बहुत एक्सेस नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार मैं कुंभ में देख रहा हूं, एक नया चलन मैं देख रहा हूं कि नागा साधुओं की दीक्षा भी इन्फ्लुएंसर्स कवर कर रहे हैं और मीडिया कवर कर रहा है, जबकि ये गुप्त रखी जाती थी अब तक। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो किसी को आघात पहुंचा सकते हैं। आघात का मतलब यह कि जब नागा को दीक्षा दी जाती है तो जिस तरह के कर्म है उसमें हो सकता है किसी को भय लग जाए और समाज उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी को नपुंसक क्यों बना रहे हैं, इस तरह। तो मीडिया अपनी समझ से ठीक से कवर कर रहा है, क्योंकि सारी तैयारियां, लेकिन मीडिया को मर्यादा नहीं पता है। यहां पे आके मीडिया को बिल्कुल नहीं पता है कि उसे क्या मर्यादित व्यवहार में करना है।
आपको एक साधु मिल जाता है जो आईआईटी से पढ़ के आया है और आप उसके इर्द गिर्द पूरा नाच खड़ा कर देते हो, जबकि इस देश में 10,000 साधु आईआईटीएन और आईएम हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब मीडिया इस तरह की चीजों को करता है तो अखाड़ों को एक्शन लेना पड़ता है। अखाड़े ने उसे एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल इसलिए नहीं किया कि वो मीडिया में गया, अखाड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीडिया किसे कवर कर रहा है। मैं आपको एक और स्पष्टता दे दूं, अखाड़ों को अपनी परंपराएं निभानी है, हर 3 साल पे चुनाव करना है। इस अखाड़े हर कुंभ में 2-3 कर्म करते हैं। पहला वो महामंडेश्वर बनाते हैं, दूसरा वो नागा साधु बनाते हैं, तीसरा वो अपना चुनाव करते हैं। पद का जो ट्रांसफर होता है वो कुंभ में होता है, तो उनके लिए तो उतना महत्वपूर्ण, उन्हें मीडिया कवर करे ना करे, मैं आपको एकदम स्पष्ट कह दूं, ठीक है। नए साधुओं में ये भूख है, पुराने साधुओं को फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी भी जानता हूं अखाड़े के कितने साधु जिनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और वो देंगे भी नहीं। तो मीडिया को ये समझना चाहिए कि वो कवर क्या कर रहा है, ठीक है। और उस कवर करने से अगर वायरलिटी आ रही है तो उससे राय क्या बन रही है कि एक साधु आईआईटी से आया जो कनाडा में नौकरी करता था, जो अपने जीवन में असफल हो गया। और यहां पे मैं एक पक्ष लाऊंगा कि सन्यास लेने के 2 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक आतुरता, आतुर हूं मैं, और एक दुखी। ये शब्द हैं बाकायदा हमारे ग्रंथों में। तो आतुर लोग जिनकी धर्म में बड़ी रुचि होती है वो सन्यास लेते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और दुखी, तो ये जो आईआईटी के बाबा जिसकी बात की जा रही है, ये दुखी मन है। और इसने अपने दुखी मन से मीडिया में वो आतुरता पैदा कर दी है कि उसे जूना अखाड़े से एक्सपेल कर दिया गया। तो यहां पे मीडिया को सोचना चाहिए। तो अखाड़े का काम यह नहीं है कि वो किसी को रोके कि आप इंटरव्यू मत दीजिए। अखाड़े का काम है कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा। और डिसिप्लिन क्या तोड़ा? आपने कहा कि मेरा पिता जो है वो हिरण्यकश्यपु है और मेरे गुरु पागल हैं। यहां पे अखाड़ा एक्शन लेता है। इससे पहले अखाड़े को कोई मतलब नहीं है कि उसका साधु लोकप्रिय हो रहा है, उसका साधु वायरल हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वहां एक साधु नहीं, वहां 1 लाख साधु है। तो यहां पे मीडिया को सोचना। दूसरा, क्योंकि मीडिया की पौराणिक धर्म पत्रकारिता तो देश में होती नहीं है। देखिए समझिएगा, धर्म पत्रकारिता जब आपने कहा, और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं धर्म के क्षेत्र में पत्रकारिता कर पाऊं, तो धर्म के आचरण है, मर्यादा है, और धर्म में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपने एक हीरोइन या एक्ट्रेस, सम्मान के साथ कह रहा हूं, उनको लेकर आपने बहुत सारी खबरें बना दी। लेकिन आप पीछे जाकर यह भी तो देखिए कि लोगों का हृदय रूपांतरण हुआ है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि, तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी का हृदय रूपांतरण हुआ है और वो कुंभ में आकर कुछ कर रहा है और उसका गुरु उसको एक्सेस दे रहा है, तो आप उसे उसी नजर से देख लीजिए। स्टीव जॉब्स की पत्नी आकर यहां पे कल्पवास करती है तो आप उसको बहुत बड़ा हवा बना देते हो और आप प्राइड फील करते हो, व्हाट इज हिंदुइज्म, सी। और जैसे ही कोई और आके करता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं, हीरोइन कैसे बन सकती है। तो यहां पे मीडिया को सोचना पड़ेगा। दूसरा, कुंभ में अगर इतने साधु आए हैं तो जाहिर है वो अपना ज्ञान लेकर भी तो आए हैं, अपनी साधना लेकर, अपना काम लेकर आए हैं। अभी तक मैंने कुछ संगठनों के किचन या भोजन सेवा या प्रसाद के अलावा कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। 100 करोड़ लोग इस कुंभ में खाना खाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पर मीडिया को दिखता नहीं है। मीडिया को यह नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों ने चिकित्सालय लगाया है वहां पे कुंभ में, फ्री इलाज, डॉक्टर्स बैठे हुए फ्री इलाज कर रहे हैं। मीडिया को यह नहीं दिखता है कि किन किन पंडालों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कितने यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कितने लोगों को संन्यास दीक्षा दी जा रही है। हर अखाड़े के पास रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड जाके लेना नहीं चाहता है कि रिकॉर्ड क्या है। सरकार के पास जाकर कोई ये नहीं पूछता है कि भाई 10,000 संगठनों को आपने जमीन दी है, कौन है ये 10,000 संगठन, भाई हमें लिस्ट दीजिए, हम बताना चाहते हैं, हम उनकी प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं। रैंडम कवरेज करती है मीडिया, जो खतरनाक है। सर, युवाओं में इस बार के कुंभ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया, शायद उसका एक मीडिया जो इतनी महा कवरेज इस पे हो रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और युवाओं को और कैसे जोड़ सकते हैं कुंभ से? आप जब आध्यात्मिक संगठनों में आज जाते हो तो बहुत सारे युवा दिखते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी छोड़कर आए हैं, बहुत सारे युवा हैं जो बचपन में जिनकी प्रेरणा हो गई है। और कुंभ मेला जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों को एक जगह लाता है।
तो पहली चीज है कि अगर किसी के मन, युवा के मन में कोई भी क्यूरियोसिटी है, कोई भी, कि रिलीजन होता है या नहीं होता है, गॉड होता है नहीं होता है, बाबा होते हैं नहीं होते हैं, असली होते हैं नकली होते हैं, चमत्कार होता है नहीं होता है, तो कुंभ इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट आंसर्स। अगर आप जाते हो और आपके दिमाग में एक क्वेरी है, आई चैलेंज, आप केवल क्वेरी लेकर जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा, आप अपने आप सही जगह पहुंच जाओगे। ये उस क्षेत्र की महिमा है। और ये बिल्कुल रैशनल मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा हो कि मैं आस्था से कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जब आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा होता है, किसी भी युवा 16-17 साल का टीन है, उसके दिमाग में अरे गॉड वॉड कुछ नहीं होता है, ओके, तो आप उसे ले जाओ। वो धीरे धीरे जिस सवाल की फ्रीक्वेंसी पे वो है, एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, उसी सवाल की फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि एक जगह मेले में अगर 10 लाख साधु है तो कोई उसका उत्तर देने के लिए बैठा है, एंड आई गारंटी कि वो वहां तक पहुंच जाएगा। अगर वो क्यूरियोसिटी, जाना पड़ेगा युवाओं को, जाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से आप नहीं जान पाएंगे और हर युवा ये इंटरव्यू देख भी नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि कुंभ, क्योंकि अगर आप एक मेला, ये प्रगति मैदान में ऑटोमोबाइल का मेला क्यों लगता है? नए मॉडल लॉन्च हो जाएं और आप गाड़ियों के बारे में जान जाएं, तो लोग जाते हैं ना। फूड फेयर क्यों लगता है? कि आप एक जगह पूरे भारत का खाना खा लें। तो महाकुंभ इज अ फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। किस लिए? कि आप अपनी जिज्ञासा शांत कर लें। तो आपका बच्चा अगर धर्म में रुचि नहीं लेता है तो उसे घुमा कर लाइए। तो जानती हैं, अगर उसके मन में कोई नहीं भी सवाल होगा तो द स्केल ऑफ महाकुंभ, वो कहेगा इतना बड़ा अरेंजमेंट, हाउ कैन दे डू? 3 महीने पहले जहां जमीन होती है और 3 महीने बाद फिर जमीन हो जाएगी। 5000 करोड़ का शहर जमींदोज हो जाएगा और वहां बालू होगा और पानी बह रहा होगा। तो उसे स्केल समझाइए कि दिस इज रिलीजन, जो कि इतनी पावर रखता है कि जिस सदगुरु को आप सुनते हो, जिस माता अमृतानंदमयी को आप फॉलो करते हो, जिस इस्कॉन में आप जाते हो, वो सब भी यहां आकर इस मेले में सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। द एक्सेस टू सेंट्स इज वेरी इजी इन कुंभ। कोई भी युवा फैसिनेटेड है अगर किसी के प्रति, होते ही हैं लोग, तो वो वहां जाके सीधे मिल ले उनसे, कोई रोक नहीं रहा है आपको। तो कुंभ, अब वो मिलने की प्रक्रिया इसलिए कि कुंभ जिज्ञासा शांत करने का स्थान था। आप जाओ, आपसे अगर शंकराचार्य सीधे पूछे हां बताइए, तो आप सवाल पूछोगे ना कि महाराज जी एक जिज्ञासा थी मन में। वो पूछ लेगा भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, वो समझाएंगे भगवान होते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले द्वारका शंकराचार्य जी के यहाँ गया, मेरे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा महाराज जी प्रेम क्या होता है? अब एक शंकराचार्य से आप सहज में नहीं पूछ पाएंगे प्रेम क्या होता है, व्हाट इज लव। शंकराचार्य जी ने इतनी प्यारी व्याख्या उनको की कि जिस चीज के बिना आप रह नहीं सकते, और अपने जीवन में कल्पना करके देखिए किस चीज के बिना आप रह नहीं सकते, वही प्रेम है बस। तो ये चीज जिज्ञासाएं शांत करने की जगह है। जिसकी भी जिज्ञासा है वो जाए, और जिसकी जिज्ञासा नहीं है उसे ले जाइए, मेला दिखाइए। इतना बड़ा मेला तो दुनिया में कहीं लगता नहीं है। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि कुंभ में जाके क्या करें? जैसे स्नान तो सब जानते हैं, गए कुंभ में स्नान किया, लेकिन स्नान एक तो कितनी डुबकी लगानी चाहिए, जैसे 3, 5, और उसके बाद क्या करना चाहिए? सिर्फ स्नान को लेके ही है कुंभ की, और भी कुछ यहाँ पे है बहुत कुछ करने को? देखिए, मैं बहुत रिचुअलिस्टिक चीज़ों पे नहीं बोलूँगा, मैं पत्रकार हूँ, ठीक है। डुबकी कितनी लगानी है वो वहाँ का पुरोहित बताता है। हर तीर्थ का एक पुरोहित होता है। आप जब जाते हैं वहाँ पुरोहित मिल जाते हैं। 3 डुबकी लगाना है, हमें बचपन में बताया गया, मेरे बाप दादा ने बताया।